नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज़। मैं अजय। इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ राजन यादव और अर्थी बाबा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये कल पर्चा दाखिला करने वाले। नमस्कार। देखिए, हम अर्थी बाबा राजन यादव भनते हूँ और मैंने एमबीए किया हुआ है। मैं गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। अपना चुनाव कार्यालय मैं शमशान घाट पे खोला हूँ और अर्थी पे ही मैं नामांकन करने वाला हूँ, क्योंकि ये अर्थी जो है ये लोकतंत्र का जनाजा है, ये भ्रष्ट व्यवस्था का जनाजा है। और जो हमारा शमशान घाट ऑफिस है वो भ्रष्ट, जो सदन में ये भ्रष्ट नेताओं द्वारा सदन मर गया है, जो शमशान बन गया है, जो मुद्दों से मरा हुआ शमशान बना हुआ है ये सदन, तो ये उसी का ये हमारा शमशान घाट प्रतीक है, हमारा जो ऑफिस है। अब रही बात, जो यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ये गोरखपुर के निवासी नहीं हैं, ये लोग एक कलाकार हैं। क्या आज गोरखपुर को संभालने के लिए ये पिक्चर के कलाकार आएंगे? क्या ये जो आज गोरखपुर के नेता लोग मर गए हैं, जिनको आप फिल्म के स्टार लोग अब संभालेंगे गोरखपुर को, जो सीएम सिटी है? गोरखपुर में मुख्य रूप से इतनी बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्होंने आज तक कोई काम पे बोला नहीं। यही मेडिकल कॉलेज में जब भी कोई लड़ाई होती थी, कभी कोई दवाई की लड़ाई हो, चाहे बिल्डिंग की लड़ाई हो, चाहे तीमरदार की डॉक्टरों द्वारा मारपीट की लड़ाई हो, वो सारी लड़ाई में लड़ते आया। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारी जो प्रिंसिपल था उसको मैं जेल भिजवाने में मेरा ही हाथ है। मैं वो जेल काट रहे हैं, जो भ्रष्ट होते हैं मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूँ, आंदोलन छेड़ता हूँ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। देखिए, गोरखपुर में मैं शमशान घाट पे एम्स के लिए मैं लगातार अनशन किया, जल सत्याग्रह किया, उसके बाद एम्स तो बन गया। वहीं पे मैं फर्टिलाइजर के भी मुद्दे उठाता रहा, फर्टिलाइजर भी बना। मैं एक बार आंदोलन कर रहा था और योगी जी आए थे जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मैंने कहा देखिए यहाँ पे कोई घाट का पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे अगर घाट बन जाता तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, नोट कर लेते हैं। फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने घाट भी बना दिया। मैं यहाँ के मुख्य रूप से जो भी आंदोलन है छोटे मोटे मुद्दे उठाता रहता हूँ। पिपराइज में मैं चीनी मिल जब नहीं बन रही थी तो मैं चीनी मिल के लिए धरना दिया, तो चीनी मिल भी बन गई। चौरी चौरा में गन्ना भुगतान के लिए मैं 50 दिन लगातार अनशन किया। किसानों ने 50 दिन जब आंदोलन किया, उसके बाद जो सरदार मजेठिया है उनके समधी जो पंजाब के सीएम थे, बल्कि उस मुद्दे पे उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फ़ोन किया, बल्कि अखिलेश यादव ने यहाँ के डीएम को फ़ोन किया। बहुत सारे सोर्स लगाए गए मेरे को रोकने के लिए, मेरे खिलाफ बल्कि धमकियाँ भी दी गई। मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं आरटीआई भी रखा। कम से कम 150 करोड़ रुपया बाकी है गन्ना भुगतान का, अभी तक नहीं हुआ। तो ये नेता लोग कभी सदन में जाते हैं तो कभी आज तक किसी के बारे में बताते नहीं हैं। अब देखिए, मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग बंद हो गई है, कोई आज तक इसको सदन में नहीं उठाया। बैंक में अगर 3000 के नीचे आपका बैलेंस है तो तुरंत कटौती की जाती है, आम गरीब आदमी का बैलेंस काटा जा रहा है, कभी ये सांसद नहीं उठाते। देखिए, मैं ये बताइए, आप गोरखपुर में लोकसभा चुनाव मतलब पहली बार लड़ रहे हैं या दूसरी बार लड़ रहे हैं? देखिए, मैं गोरखपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार लड़ रहा हूँ। मैं 2000 में योगी जी के खिलाफ 2009 में मैं चुनाव लड़ा था, जिसमें बिना तिवारी भी थे, हरशंकर तिवारी लड़के, मनोज तिवारी फिल्म स्टार भी थे। तो उस समय बल्कि मेरा एक नारा भी बहुत फेमस हुआ था, 2 तिवारी 1 पुजारी, अब की बारी राजन भिखारी। तो उसको तो बीबीसी लंदन भी चलाई थी। देखिए, मैं एमएलए का 5 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं 2 बार पिपराइज से लड़ा हूँ, 1 बार गोरखपुर शहर से लड़ा हूँ, 1 बार राजपाल यादव पार्टी से 2017 में मैं चौरी चौरा से लड़ा। फिर जन्मजय विधायक मर गए थे देवरिया सदर से, मैं 1 बार उपचुनाव वहाँ से लड़ा। फिर एमपी का चुनाव मैं भरने के लिए बनारस भी गया 2 बार, 14 में भी गया, 19 में गया, लेकिन पर्चा नहीं भरने दिया गया। मैं 2019 में मैं वहाँ 2014 में ही मैं लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ भी पर्चा भरा, लेकिन पर्चा मेरा खारिज करा दिया गया। फिर मैंने 2019 में अखिलेश के खिलाफ भी दावेदारी किया, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के वहाँ जाने नहीं दिया गया आजमगढ़, मैं पर्चा नहीं भर पाया। मैं राष्ट्रपति का चुनाव के लिए भी मैं दावेदारी किया, मैं अपना चुनाव कार्यालय भी शमशान घाट पे खोला, लेकिन प्रस्ताव नहीं मिले जिससे मैं पर्चा नहीं भर पाया। मैं तीनों एमएलसी लड़ा हूँ, स्नातक एमएलसी लड़ा हूँ, शिक्षक खंड का एमएलसी लड़ा हूँ, निकाय चुनाव का एमएलसी लड़ा हूँ। मैं चुनाव जितने लड़ा सब हार गया। इस बार आप लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं? देखिए, मेरे लोकसभा के मेन मुद्दे हैं कि जो मूल रूप से जो आम गरीब आदमी है वो शिक्षा नहीं पा रहा है, जो बच्चे उनके हैं। इतनी महंगी पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूलों के भरोसे पढ़ाया जा रहा है,
तो ये पढ़ाई जितने प्राइवेट स्कूल है इसको सरकार को फीस भरनी चाहिए और जितने प्राइमरी स्कूल है उसको सेंट्रल स्कूल बना देना चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इन्हीं के भरोसे आम जनता चल रही है, इनका कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ये जब मनचाहत जितने भी मरीजों को लूट रहे हैं, इस पर लूटने पर लगाम लगना चाहिए। और यहाँ गोरखपुर में सभी गाड़ियाँ चालान हो गई हैं, इनके चालान की वापसी होने चाहिए। 5 से 10 लाख लोगों की गाड़ियों की चालान हो गई है यहाँ पे। और गोरखपुर में एम्स में अभी बना तो है लेकिन उसमें अंदर में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको एम्स में अंदर की व्यवस्था भी होनी चाहिए जैसे दिल्ली की व्यवस्था है। और जो नगर निगम यहाँ गंदा पानी पिला रहा है गोरखपुर को, वो स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गोरखपुर के हैं जिसको मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। यही मुख्यमंत्री हुई आपका मुकाबला शहर इस समय जो होता है वो एक्टर होता है, वो एक्टिंग करता है, कट एक्टिंग। मतलब ये लोग, गोरखपुर एक बहुत बड़ी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ से मुख्यमंत्री दिया है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े राजनाथ सिंह भी यहीं से पढ़े हैं और इनका बिलोंग रहा है, रक्षा मंत्री दिया है। बहुत लोग ये यही कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है ये। उसके बाद भी ऐसे लोगों से, कलाकारों से गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है तो ये तो शर्म की बात है। जो कि मैं यहाँ पे क्या नेता जो है यहाँ किसी की मांग ने ऐसा लाल नहीं पैदा किया जो कलाकारों के भरोसे गोरखपुर को दे दिया जाए। अब नेता यहाँ के मर गए हैं या बड़े बड़े पार्टियों के पास भी अब नेता खत्म हो गए हैं। ये भोजपुरी के एक्टर और ये सीरियल के एक्टर को ले आके यहाँ लड़ा रहे हैं, जो कि ये लोग कभी कुछ जानते ही नहीं गोरखपुर में क्या है, कभी देखे ही नहीं है। इनको तो पिक्चर शूटिंग से तो टाइम मिलेगा तब ना काम करेंगे। आप अपना नामांकन कब दाखिल करेंगे? देखिए, नामांकन तो मैं कल दाखिल करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष वाले सब चुनाव हार रहे हैं। मैं तो यहाँ अकेला चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन विपक्ष सारा चुनाव इसलिए हार रहा है क्योंकि सोनिया जी के लड़के इन्होंने बुद्ध को ग्रहण नहीं किया। अखिलेश जी के लड़के, अखिलेश जी जो है मुलायम सिंह के लड़के, इन्होंने भी बुद्ध को ज्वाइन नहीं किया। लालू जी के लड़के जो तेजस्वी ने भी नहीं किया। जब तक ये लोग बुद्धिज्म नहीं बनेंगे तब तक ये चुनाव कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि बाबा साहब से बड़े ये नेता नहीं हो सकते। जब बाबा साहब बुद्ध को ग्रहण कर सकते हैं तो इन लोगों को भी करना चाहिए, तभी ये असली मोदी से लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, मैं इसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम से पार्टी के बना रहा हूँ। दिल्ली में मैं सारा चुनाव लड़ाऊंगा 70 सीटों पे वहाँ पे, और उसके बाद मैं जीतूंगा, वहीं से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।